मेरा नाम सावित्री श्रीवास्तव है। आज मैं क्लास 8 को हिंदी ग्रामर का पाठ संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञा कहते किसको हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, किताब, झांसी, बचपन आदि। संज्ञा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब स्थान, व्यक्ति या वस्तु का नाम लिया जाता है, विशेष रूप से उनका नाम लिखा जाता है, बोला जाता है, इसलिए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री राम, अयोध्या, श्री रामचरितमानस। जातिवाचक संज्ञा ये व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जाति का बोध कराते हैं, ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जैसे शहर, किताब, लड़का इत्यादि। भाववाचक संज्ञा इसमें व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था का बोध कराया जाता है, तो इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुंदरता, बचपन, लड़कपन इत्यादि। तो आपने सीखा सबसे पहले कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनके 3 भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा है। अब आइए हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाता है, वो किस प्रकार होता है। अक्सर बातचीत में लोग कई तरह इस तरह बातें बोल जाते हैं जहाँ व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये ईमानदारी और सत्यवादिता के प्रतीक कहे जाते हैं। जयचंद गद्दार थे, ये गद्दारी के प्रतीक हैं। तो जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं या कहते हुए सुना होगा आपने कि आज के समय में हरिश्चंद्र मिलते नहीं हैं। हरिश्चंद्र मिलते ही कहाँ हैं, मतलब सच्चे लोग नहीं मिलते हैं, सच बोलने वाले ईमानदार लोग नहीं मिलते हैं। तो हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर दिया गया। जैसे जयचंद, जैसे कुछ जयचंदों की वजह से आज देश की ये हालत है। अब जयचंद गद्दारी के प्रतीक हैं, तो ये ना कहकर कि कुछ गद्दारों की वजह से आज देश की हालत है, हमने जयचंद शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार से प्रयोग होता है आपने ये जाना। अब आते हैं संज्ञा का जो तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा, उनकी रचना कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें जान लें कि कुछ भाववाचक संज्ञा अपने मूल रूप में ही होते हैं, जैसे जीवन, मृत्यु, कृपा इत्यादि। और कुछ भाववाचक संज्ञा प्रत्यय लगा करके बनाए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये भाववाचक संज्ञा बनाए कैसे जाते हैं या व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञा बनाए कैसे जाते हैं, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब जातिवाचक संज्ञा, पहला शब्द है मित्र, इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा मित्रता। प्रत्यय क्या लगा है, त। पुरुष जातिवाचक संज्ञा है और इसमें त्व प्रत्यय जोड़कर इसको पुरुषत्व बना दिया गया है। दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम का पहला शब्द है अहम, जिसका भाववाचक संज्ञा बना अहंकार। दूसरा शब्द है अपना, इसका भाववाचक संज्ञा क्या बना, अपनापन। तीसरा जो तरीका है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब विशेषण है आलसी, आलस्य, इसमें प्रत्यय लगा दिया गया और व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञा बना आलस्य। दूसरा है कठिन, ये विशेषण है, ये शब्द, इसका जो व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञा बना वो बना कठिनाई। चौथा है क्रिया शब्दों से। क्रिया शब्द तो आप सभी जानते हैं, देना, भूलना, खाना, जाना, ये सब क्रिया शब्द हैं। इनसे
भाववाचक संज्ञा बनाना, देखिए देना का होता है दान, भूलना का भूल। फिर अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, अव्यय शब्द है मना, मना से बनेगा मनाही, दूर दूरी, समीप समीपता, धिक धिक्कार। तो बच्चों आज आपने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार से प्रयोग होता है वो आपको बताया गया। भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है, तो आपने जाना कि ये 5 प्रकार से होती है। पहला जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप अपनी रफ कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है संज्ञा के 3 भेद के नाम लिखिए। संज्ञा के 3 भेदों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाओं की रचना कितने प्रकार से की जा सकती है, नाम लिखिए। धन्यवाद।